डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सहकुशल होंगे। संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था उपसर्ग। देखिए अपन ने उपसर्ग पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने चार प्रय, परा, अप और सम ये चार पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उपसर्ग आप जान गए थे। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग सामान्यतः संस्कृत में कितने हैं? 22 होते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था कौन कौन से 22 होते हैं। प्रय, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस्, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये अपने 22 उपसर्ग थे, जिसमें अपन ने प्रय, परा, अप और सम ये कर लिए थे। नेक्स्ट अपन नंबर 6 पे चलेंगे, नहीं 5 पे चलेंगे, सॉरी 4 हो गए थे अपने। प्रय, परा, अप और सम। 6 पे है, देखो अनु। कौन सा उपसर्ग है? अनु। तो सबसे पहले आपको उपसर्ग का अर्थ पता होना चाहिए। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या समान या अनुसार। कोई भी चीज़ है उसका अनुनय या विनय विनय करना। देखिए, तो कोई भी चीज़ उसके पीछे पीछे चलना, उसका पीछा कर, एक तरह से उसके पीछे पीछे वैसा ही करना। ठीक है, तो अनुचरती पीछे चलता है, अनुकरोति अनुकरण करता है, अवतरती नीचे उतरता है, अवतार लेता है, अवनमति झुकता है। ठीक है, इस प्रकार से नंबर 6। ये देखिए याद करने की चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा सूत्र या ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे कर लो और हो जाएगा। इसको तो आप याद ही करेंगे। अव का अर्थ होता है नीचे, अवगस्ती अवरोहती उतरता है, अवगस्ती समझता, ये जाना, जैसे जाना हो, जब कोई भी चीज़ हम उसके अव लगा देते हैं उसका नीचे हो जाता है। ऐसे ही निस निषेध, या इसको हम बिना भी कहते हैं। शून्य, विपरीत, नहीं के अर्थ में भी लेते हैं इसको प्रयोग में। निष्कलंक है, कलंक से रहित। निःशंक है, शंका रहित। निष्पाप है, पाप से रहित। रहित के अर्थ में या निषेध के अर्थ में या बिना के अर्थ में भी हम निस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निर का अर्थ होता है अच्छी तरह या शून्य, रहित या मुक्त। वही इसका भी हम रहित में भी ले लेते हैं। निर्गच्छति निकलता है, निर्बिलस्ति नहीं चल चाहता है, निरवधि सीमा रहित। इसके बाद देखिए दुस, अगला कौन सा है? दुस। दुस का अर्थ होता है असाध्य, बुरा, कठिन। दुष्कर करने में कठिन, दुस्तर तैरने में कठिन, दुष्ट बुरा, दुस्वप्न बुरा सपना, मतलब कुछ भी चीज़ है उसका बुरा हम या असाध्य बुरा के अर्थ में लेते हैं। दुर का भी कठिन या बुरा में ही लेते हैं। दुर्व्यवहार, एक तो व्यवहार होता है अच्छा और दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार। दुराचरती दुराचार करता है, दुर्लभ मिलने में कठिन। उसके बाद आता है वी अपने आप में एक उपसर्ग जो मतलब विशेष, एक विशिष्ट अर्थ के रूप में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। ऐसे तो अधिक, बिना, भिन्न, रुकना, ये सारे जो भी वाक्य के अकॉर्डिंग इनमें भी अपन इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन विशेष या विशिष्ट चीज़ को दिखाने के लिए वी का प्रयोग करते हैं। वीरमती रुकता है, विहरती विहार करता है, विचलती व्याकुल होता है, विनयति नम्र बनता है, वितरती बांटता है। मतलब ये वी का अर्थ ज़्यादातर एक अपने आप को श्रेष्ठ बताने में, विशिष्ट बताने में। आंग, जिसको आ तक आ भी कहते हैं, तक लेकर या और या विपरीत। आगस्ती आता है, आक्रीडते खेलता है, आजन्म जन्म से, मतलब इसका प्रयोग विपरीत के लिए भी और के लिए भी, तक लेकर भी करते हैं। नी का अर्थ होता है नीचे या समीप या समूह, निकर समूह, निकट समीप। निपतती नीचे गिरता है, निमज्जती डूबता है, नीचे समूह। इसके बाद आता है आधि।
अधि का अर्थ होता है बड़ा या ऊपर या प्रधान श्रेष्ठ। अधिकरोति अधिकार करता है, अधिगच्छति समझता है, अधिहरति खींचता है, अध्यक्ष प्रधान। तो ये अपने हो गए 14 हो चुके। 15 अति, अति का अर्थ होता है अधिक या अतिशय, कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिखाने के लिए अति का प्रयोग करते हैं। अत्यावश्यक, अत्याद्य, अत्या आदर, अति उत्कृष्ट। उसके बाद आता है अपि। अपि का अर्थ होता है निकट, ढकना या प्रेषण। अपि नाम क्या, अपिधानम ढकना। अपन अपि का अर्थ होता है निकट, किसी चीज़ को पास बताना। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुकर, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुकृतम, मतलब सरल, सज्जन, अच्छे कर्म, अच्छा पुत्र, पुण्य, अच्छी चीज़ बताने के लिए या श्रेष्ठ बताने के लिए। प्रति का अर्थ आप जानते हैं, एक तरफ होता है, एक साइड होती है, और कोई भी साइड बताते हैं उस, जिसका आदि भी अर्थ लेते हैं। प्रतिकरोति प्रत्यक्षम, प्रतिकार करता है सामने। उसके बाद आता है परि, चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। परिभ्रमति चारों ओर घूमता है। परिपश्यति चारों ओर देखता है। अभि का अर्थ होता है आगे या ऊपर या दूसरी तरफ। अभिनयति नाटक करता है। अभिभवति दबाता है। अभिमुक्त है सामने। अभिनव नवीन। ऐसे ही उप का अर्थ होता है समीप, किसी चीज़ को समीपता बताने के लिए या गौण। उपगस्ती समीप जाता है। उपकरोति उपकार करता है। उपहस्ति उपहास करता है। ऐसे ही उत का अर्थ होता है अतिशय या ऊपर, वही श्रेष्ठ बताने के लिए, ज़्यादा बताने के लिए। उत्कर्ष ऊपर उठना। उन्नति आगे बढ़ना। इस प्रकार से अपन ने अपने जो ये उपसर्ग का टॉपिक था, जिसमें अपन ने 22 उपसर्ग थे, एक एक को पढ़ा, उसका अर्थ भी जाना और उसके कुछ एग्जाम्पल भी जाने। साथ के साथ इनका कुछ मैं होमवर्क डाल रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ होमवर्क भी रेडी रखना, ठीक है। सॉल्व मैं करती जा रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान दे के, और नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक के आप अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं, और अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में, जैसे मैंने ये छोटे छोटे MCQs टाइप के ही 15 क्वेश्चन डाले हैं, तो इनको आप अपनी सफ नोटबुक में करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी होमवर्क को ऐसे ही इकट्ठा कर रहे हो, साथ के साथ अपना लेसन टू लेसन बिल्कुल थोड़ा है। अब तो आपको टाइम भी बहुत मिलता होगा ना, पूरे दिन बहुत टाइम मिलता है, तो ऐसे में आप अपना, जिससे आपके जो क्लास भी और गृह कार्य भी दोनों टाइम टू टाइम अपडेट रखना, और गृह कार्य से आपकी जो राइटिंग है ये बनी रह जाएगी, वरना आप अगर बिल्कुल नहीं लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी बिगड़ सकती है। तो अपनी राइटिंग को वहीं की वहीं अच्छे से रखने के लिए आप साथ के साथ होमवर्क भी रेडी रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सम उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 1, सम उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। सम उपसर्ग से कौन सा, संपदि, सविता, शुभम, समागत्य। तो सम उपसर्ग से सम प्लस आग प्लस लप्य प्रत्यय, तो आप इसमें निर उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। निर उपसर्ग से कौन सा पद बना है, निर से नमस्ते, निर नहीं है। नामी में भी निर नहीं है। निष्कर्षण में भी नहीं है। निर्गच्छते इसमें दिख रहा है आपको, सेकंड में दिख रहा है निर्गच्छते, और पहले में क्या था, समागत्य, ठीक है। इस प्रकार से परि उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। परि उपसर्ग से परे, पर्ण, परिश्रम, परोक्ष। तो बताएंगे आप तीसरे में क्या आएगा। श्रम के उपसर्ग लगा दिया परिश्रम। तीसरे में क्या आएगा, परिश्रम, ठीक है। उप उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। उप उपसर्ग ढूंढेंगे चारों में। उप उपसर्ग उपश्रुत्य, उत्तेजक, उत्पार, उदरकत। उपश्रुत्य क्या आएगा, उपश्रुत्य ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्र उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति। प्र उपसर्ग प्रविष्टि, परिकृत्य, प्राचीन,
प्रतिज्ञानम, तो प्र देखना है आपको, प्रति नहीं प्र, ध्यान रहे प्र और प्रति एक जैसे तो प्रविशति, आगे कहीं परी है, कहीं प्रा है, कहीं प्रति है, प्रविशति। इसके बाद देखिए वि उपसर्ग नंबर 6, वि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, वि उपसर्ग से विषयाणाम विद्यालयम विश्वम विस्तीर्य, तो इसमें देखो इसमें विषय वी अलग नहीं है, विद्यालय में भी वी अलग नहीं है, विश्व में भी वी नहीं है, वी उपसर्ग देखना विस्तीर्य द। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अव उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, अव अवर अवगच्छति आवश्यक आवर्तक, तो देखो इसमें भी अव नहीं है, रह बचता है अवगच्छति, अव प्लस गच्छति, आवश्यकम में कहीं अव नहीं निकल रहा, आवर्तक में कहीं आवर्तक में कहीं नहीं निकल रहा, तो अवगच्छति 7 में बै। आगे देखिए आ या आगे बताया था, आ उपसर्ग उत्तम पदम अस्ति, आगस्ति आपणे आपते आम, सीरियसली देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में, आ प्लस गच्छति 8वें में ए। सुपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, सुस्वाद सूक्ष्म सूत्राम सूची, तो सुस्वाद अच्छा स्वाद, बहुत अच्छा स्वाद, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 10 नंबर, प्रति उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, प्रकृति प्रतिभाति प्रकाशित प्रकीर्ये, 10 में बै प्रतिभाति, प्रति उपसर्ग से करना है प्रतिभाति। सम उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, सम सम समल में कोई सम नहीं है, सम आगच्छति, सम प्लस आगच्छति, सप्तदा सपक्ष, तो सम प्लस आगच्छति। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम उपसर्ग निर उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, निग्रह नहीं, निग्रह 2 है नहीं, निर्मात्राणाम, यहाँ रहे निर प्लस मात्राणाम, निक्षिप्त है, निक्षिप्त है उसमें भी नहीं है, तो 12 में क्या आएगा, 12वें में से निर्मात्राणाम। परि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, परि पिनाके परिवर्ततानि पिशाचे पुरंदरे, परि साफ साफ दिख रहा है सबको, बै परि प्लस अवतरितानि, ठीक है। नेक्स्ट उप उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, उप उत्प्रेक्षा दिख रहा है कभी नहीं, उपहार है, उत्साह है, उग्रह है, कहीं उप नहीं दिख रहा, उप कहाँ मिल रहा है आपको, उप बै में उपहार है। प्र उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति, प्र उपसर्ग से युक्त कौन सा पद है, प्र पर्याप्त, प्रदीयते पवित्रम पाटवम, तो देखिए इसमें आएगा प्रदीयते, प्र प्लस दीयते, परि प्लस आप्त, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें ये अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा पो प्लस इत्रम, ना इसमें होगा, किस में आएगा, बै, क्या आएगा 15वें में बै। ओके, इस प्रकार से अपन ने अपना उपसर्ग का टॉपिक क्लियर किया, ठीक है। अपना टॉपिक क्लियर होता है जिसमें आप ये अपना होमवर्क रेडी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।